What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. We did not make many people who knew English then. मैं जो कुछ आपको बता रहा हूँ वो 10 साल पुरानी घटना है। तब लोग ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानते थे। हमारा जो गांव था वो हमारे उस गांव में विलेज अकाउंटेंट वाज द फर्स्ट वन। वो अकाउंटेंट पहला व्यक्ति था जिसने ये इतना साहस किया था कि वो अपने सन को अपने पुत्र को बंगलौर भेज सके पढ़ाई के लिए। इट इज़ डिफरेंट नाउ, अब ये भिन्न है। हालांकि अब ये स्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी हैं। देर आर मेनी हु नो इंग्लिश। उसमें तो इंग्लिश शायद ही कोई जानता हो, अब तो बहुत लोग हैं गाँव में जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। दोज डेज वी डू नॉट स्पीक इन इंग्लिश नॉर वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग। एक समय वो था हम ना इंग्लिश बोलते थे, जब यहाँ तक कि इंग्लिश के शब्दों का भी इस्तेमाल अपनी भाषा में नहीं किया करते थे। अब समय काफ़ी बदल चुका है। इन कन हम लोग तब कन्नड़ बोलते थे और सिर्फ कन्नड़ में ही बात करना पसंद करते थे, वही बोल ही पाते थे। हमें इंग्लिश के एक भी शब्द नहीं पता थे। वाट हैज़ हैपेंड इज़ ग्रेसफुल बिलीव मी। जो कुछ भी हुआ वो डिसग्रेसफुल है, अपमानजनक है, आप मेरा यकीन करें। द अदर डे आई वॉज इन रामा राव हाउस when दे बॉट ए बंडल ऑफ फायरवुड। अगले दिन जब मैं रामा राव के घर पर बैठा हुआ था, वो फायरवुड का एक ढेर लेकर के, लकड़ी का गट्ठर, जलाऊ लकड़ी का गट्ठर लेकर के आए। रामा राव का जो सन था केम आउट टू पे फॉर इट। ही आस्क्ड द वुमेन, हाउ मच शुड आई गिव यू? 4 पैसा, शी सेड। The boy told her he did not have any change and asked her to come the next morning. तो उसने कहा चेंज नहीं मेरे पास, कल सुबह के ले लेना। द पुअर मैन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ। वो चेंज का मतलब नहीं समझ पाई, बड़बड़ाती हुई चली गई, खुद से ही जाने क्या बात करती हुई चली गई। आई टू डिड नॉट नो, मुझे खुद नहीं पता था चेंज किसे कहते हैं, क्योंकि चेंज इंग्लिश का शब्द था और बाकी सब कुछ वो कन्नड़ भाषा में बोला था। Later, when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it meant. बाद में मुझे समझ में आया जब मैंने रंगा के घर पहुंचकर उसका मतलब पूछा। तो ये वो स्थिति थी। द प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज अ डिकेड अगो। एक ऐसी कीमत, एक ऐसी कोई चीज़ जो प्राइसलेस हो, जिसकी कोई कीमत ना हो, जो बिल्कुल अनमोल हो, जिसको कि हम इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से जानते थे उस समय, अभी हमारे गांव में इतनी फैली नहीं थी। दैट वाज वाई रंगाज होम कमिंग वाज अ ग्रेट इवेंट। और शायद यही कारण था कि रंगा का घर वापस आना, घर आना या गांव आना एक बहुत बड़ी घटना थी। क्योंकि अगर इंग्लिश इतना फैल गई होती, लोग जागरूक हो गए होते, तो ये उनके लिए सामान्य बात होती, जैसे कि अब सामान्य बात है। लेकिन उस समय उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लोग इंग्लिश बोलना जानते ही नहीं थे, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, अनपढ़ थे। कोई बाहर से आ गया तो पता नहीं उसे क्या समझ लेते थे। तो पीपल रश टू द डोर स्टेप अनाउंसिंग। लोग जो थे दहलीज तक, दरवाजे तक बोलते हुए जोर जोर चले आए। द अकाउंटेंट सन हैज़ कम। द बॉय हु हैज़ गॉन टू बंगलौर फॉर स्टडीज इज हेयर इट सीम्स। कम रंगा, ही इज हेयर, लेट्स गो एंड हैव अ लुक। वो लड़का जो अकाउंटेंट है, जो बाहर पढ़ने गया था, वो घर वापस आ गया, आओ चलो देखे चले उसको। इस तरीके से लोगों में एक उत्साह था, एक अंधा उत्साह था, एक हुजूम गांव का उमड़ पड़ा था उसको देखने के लिए। लेट्स गो एंड हैव अ लुक, चलो चल के देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो लड़का जो है लड़का ना होकर कुछ और बन गया है, उसके कुछ सींग निकल आए हैं या कुछ अजीब सा दिखने लगा है। इस तरह से पूरा गांव उसको देखने के लिए उमड़ पड़ा। तो इसको एक तरीके की इलिटरेट इनोसेंसी कह सकते हैं। बिना पढ़े लिखे लोगों में जो एक बर्ताव होता है, जो जैसा वो अजीब सा व्यवहार करते हैं, जाना पहचाना बिल्कुल होता नहीं, वो कतई अनजाना सा, कुछ जानते ही ना हो ऐसा व्यवहार करने लगते हैं लोग। तो कुछ वैसा ही माहौल वहाँ पर दिखाई दे रहा था। अट्रैक्टेड बाई द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड। तो भीड़ से आकर्षित होकर मैं भी कोर्ट यार्ड में पहुँच गया, जहाँ वो बैठा था लड़का, वो लोग उसको घेरे खड़े थे। एंड आस्क्ड वाई हैव ऑल दीज पीपुल्स कम। ये सब लोग क्यों आए यहाँ पर? देर आर नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर। कोई बाजी लड़का बंदर तो यहाँ आया नहीं है, कोई तमाशा नहीं चल रहा है जिसका डांस देखने सब लोग यहाँ चले आए हैं। ए बॉय ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन सेड लाउड एनफ फॉर एवरी वन टू हियर। एक लड़का, ए बॉय ए फेलो, तो वो लड़का जो था
विदाउट एनी ब्रेन, जिसके पास दिमाग ही ना हो, अचानक से बोल पड़ा, सेड लाउड फॉर एवरीवन टू हियर, और सबने उसके चिल्लाने पर सुना. What are you doing here then? A youngster, immature and without any manners, thinking all these things were now of the past. I kept quiet. जिस ढंग से वो बोला था ऐसा लगता था जितना भी माइनर सिखाया जाता है वो अब सब पुराने ज़माने की बात हो चुकी है. मैं तो बस देख रहा था वहाँ पर जो कुछ हो रहा था और बिल्कुल खामोश था. On seeing on many people there, रंगा came out with a smile on his face. वहाँ पर तमाम लोगों की धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो गई. अब इन सबको देख कर रंगा मुस्कुराता हुआ बाहर आ गया. हैड वी ऑल गॉन इन साइड, जब हम सब अंदर चले गए, द प्लेस वुड हैव टर्न इन टू वाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता. तो जब हम लोग हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, क्या हम लोग सब भीतर चले गए थे, और हम लोग जब भीतर चले गए थे अचानक से, तो ऐसा लगता था कि जैसे जैसे ब्लैक होल हो कलकत्ता का. ब्लैक होल कटरा इन द सेंस वो जगह जहाँ पर कोई ना बैठा हो, एकदम खामोशी हो, सन्नाटा हो. थैंक गॉड इट डिड नॉट. एवरी वन वॉज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वॉज द सेम एज ही हैड 6 months ago. अब जब लोगों ने उसको वहाँ पर बैठे देखा, उसको बोलते सुना, तो कुछ लोगों ने आपस में कानाफूसी करी. रंगा तो वैसा ही दिख रहा है जैसा 6 महीने पहले दिखता था, हमारे बीच बैठता था, और इसमें कोई डिफरेंस तो नज़र आता नहीं. 6 months ago. तो the thank God, an old lady was near, who was near him, ran her hand her chest, over his chest, looked into the eyes and said, the Janevara is still there. तब तक ये सब बातें हो ही रही थी. एक बूढ़ी औरत ने अपना हाथ उठाकर उस लड़के के सीने पर रख दिया और बोली, द जनेवरा इज स्टिल हेयर. मतलब जो जनेऊ है, जिसको आप जनेऊ कहते हैं या यज्ञोपवीत कहते हैं, जो पहना जाता है उनके गले में, स्पेशली ब्राह्मण्स पहनते हैं, कहा वे तो अभी भी गले में पड़ा हुआ है. इसने अपनी कास्ट नहीं छोड़ी है. ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट, मतलब अभी भी ब्राह्मण है ये. शी वेंट अवे सून आफ्टर डैट. रंगा लाफ्ड. काफ़ी देर बाद उसने इस बात पर ध्यान दिया था. ये बात सुनकर रंगा हंस दिया. वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, लेग्स, आइज एंड नोज, द क्राउड मेल्टेड अवे. अब थोड़ी देर लोग वहाँ बैठ लिए, उसको कायदे से ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक निहार लिए, देख लिया. उसके हाथ वैसे ही बोलता, वैसे ही काम भी वैसे ही करता है. तब धीरे धीरे लोग वहाँ से कम होने शुरू हो गए. लाइक अ लंप ऑफ शुगर, जैसे मुंह में शक्कर का टीला रख ली जाता है और वो एकदम से जल्दी जल्दी घुलता है और गायब हो जाता है, ऐसे ही भीड़ तेजी से वहाँ से गायब होनी शुरू हो गई. आई कॉन्टिन्यू टू स्टैंड देयर. आई कॉन्टिन्यू टू स्टे देयर. तो मैंने वहीं पर रुकना जरूरी समझा. आफ्टर आई कॉन्टिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं वहीं रुका रहा. डेट एवरी वन हैड गॉन एंड आस्क्ड, हाउ आर यू रंगप्पा. जो वहाँ की लोकल भाषा थी, जो बोली थी, उसी तरह से लोग बोल रहे थे, हाउ आर यू रंगप्पा. इट इज़ एवरी थिंग वेल विद यू. सब कुछ तुम्हारे साथ ठीक है. इट वॉज ओनली इट वॉज ओनली वेन हाउ आर यू रंगप्पा इज़ एवरी थिंग वेल विद यू. तो इसी सीक्वेंस में नरेटर ने भी पूछ लिया, रंगप्पा तुम कैसे हो, सब कुछ ठीक तो है. तो इज़ एवरी थिंग वेल विद यू. इट वॉज ओनली देन रंगा नोटिस मी. तब रंगा ने ध्यान दिया मैं अभी वहाँ बैठा हुआ हूँ. ही केम नियर मी एंड डिड ए नमस्कार रिस्पेक्टफुली, सेइंग, नमस्कार किया, ये कहते हुए, आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स. आपका आशीर्वाद है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ. आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज मैरिज. मुझे आपका ध्यान रंगा मैरिज के ऊपर जरूर ध्यान दिलाना है. आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू द एस्पेक्ट ऑफ रंगाज कैरेक्टर. अब नरेटर बताएगा रंगा के कैरेक्टर के बारे में, कैसा वो दिख रहा है. तो ही न्यू व्हेन इट वुड बी, ही न्यू, उसे पता था कि व्हेन वुड बी टू एडवांटेज टू टॉक टू समवन. उसे पता था कि किस तरीके से जो है
बात करनी है, कब उसकी बात उठानी है, लोगों को कैसे बताना है रंगा के बारे में। समवन एंड राइटली असेस पीपुल्स वर्थ, और लोगों की राय लेनी चाहिए, कैसे उनसे बात करनी चाहिए, किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए रंगा के बारे में, या अगर रंगा से ही बात करनी है उसकी शादी के बारे में तो क्या कहना चाहिए कि उसकी ओपिनियन मिल सके सही से। एज फॉर इज नमस्कार टू मी ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, जब मैंने उनको नमस्कार किया तो उसने ऐसे जवाब नहीं दी जैसे आजकल कल के लड़के देते हैं। विद हिज हेड अप एंड टुवार्ड्स द सन, उसने सूर्य की ओर सिर उठा करके, स्टैंडिंग स्टिफ लाइक ए पोल, एक खंभे की तरह बिल्कुल सीधे खड़े होकर के, विदाउट जॉइंट्स जर्किंग हिज बॉडी, बिना अपने शरीर को हिलाए हुए और ना कांपते हुए, बिल्कुल सीधे खड़े हुए, हिज बॉडी एज इफ इट वाज द अर्लियर बैंड एंड ए वॉकिंग स्टिक, जर्किंग बॉडी एज इफ ही वाज आइदर ए बैंड, इस तरह से वो खड़ा होगा जैसे वो कोई बैंड या कोई वॉकिंग स्टिक हो, जिसमें उसमें कोई लोच नहीं होती, ऐसे भी कोई सीधा खड़ा था, कोई उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा था, स्ट्रिक्टली खड़ा था। मे यू गेट मैरिड सून, आई सेड ब्लेसिंग हिम, मे यू गेट मैरिड सून, मैंने उसको आशीर्वाद दिया तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। आई सेड ब्लेसिंग हिम, आफ्टर एक्सचेंजिंगली ए फ्यू प्लीजेंट्रीज आई लेफ्ट, कुछ आदर प्रदर होने के बाद प्लीजेंट्रीज आई लेफ्ट,